नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। इस वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर की सूजन, लिवर का इन्फ्लेमेशन। और लिवर का इन्फ्लेमेशन बहुत से कारणों से हो सकता है। ये शराब से हो सकता है, ये बहुत सी दवाओं से हो सकता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम होने से हो सकता है। पर मुख्य रूप से जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, यानी वो वायरल इन्फेक्शन जो प्रोमिनेंटली लिवर को इफेक्ट करता है। तो जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 किस्म के वायरस होते हैं मेनली: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और ये वायरस खास तौर पे लिवर पे असर करते हैं, और जिस व्यक्ति को लिवर पे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होगा उसको भूख कम हो जाएगी, उल्टियाँ होंगी, कमजोरी लगेगी, पीलिया हो जाएगा। तो इसका मुख्य लक्षण है पीलिया। पहले दूसरे दिन हम उसको लगता है कि उसको बुखार आया है, हो सकता है मलेरिया हो या कोई और रीज़न हो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से धीरे धीरे भूख कम होना, उल्टी होना और पीलापन आ जाना हो जाता है। तो अब हिंदुस्तान में हमेशा से पीलिया को एक लोग देवी प्रकोप मानते रहे, जो कि सर्वथा गलत। हेपेटाइटिस वायरस के कारण पीलिया होता है और इसका निश्चित इलाज है। लोग इसे देवी प्रकोप मानकर झाड़ फूक और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, माला पहन लेते हैं गले में। पर इस सब से बचें और समझें कि हेपेटाइटिस क्या है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे इस बार WHO ने नारा दिया है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। यानी अब हम सबको वो समय आ गया है कि हमें कार्रवाई करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हेपेटाइटिस बी और सी दो ऐसे वायरस हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज करते हैं, यानी इनमें टेंडेंसी है कि शरीर में घर बना लेते हैं और धीरे धीरे लिवर को खराब करते हैं। एक औसत तौर पे अगर किसी के शरीर में हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस 7-8 साल या 10 साल रह जाता है तो वो लिवर को डैमेज कर देता है, और इससे भी अधिक रह जाता है तो लिवर कैंसर करता है। ऐसा हेपेटाइटिस बी के केस में होता है। और हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये ड्यूरेशन 18 साल में लिवर सिरोसिस होता है और 20 से 25 साल में लिवर कैंसर। तो क्या सभी को जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है उनका लिवर में घर बना लेते हैं वायरस? ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी के 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें क्रॉनिसिटी होती है, यानी लिवर में वायरस रह जाता है। 90% पेशेंट शुरू में ही एक्यूट स्टेज में ठीक हो जाते हैं। जबकि हेपेटाइटिस सी में उल्टा है, लगभग 90% लोगों में ये वायरस शरीर में घर बनाता है और 10% इसमें शुरू में ठीक हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई हेपेटाइटिस बी और सी की। इसके बारे में WHO या विश्व की तमाम लिवर की एजेंसियां बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये लिवर डैमेज करता है। पर आज मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ हेपेटाइटिस ए वायरस की। हेपेटाइटिस ए वायरस बहुत समय से नोन है, सबको मालूम है कि ये एक फीको ओरल वायरस है हेपेटाइटिस ई की तरह। तो ए और ई ये दो वायरस हैं जिनका इन्फेक्शन फीको ओरल रूट से होता है, यानी कि गंदे हाथों से, अशुद्ध जल से या खाद्य पदार्थों से ये होता है। और अमूमन इसका ड्यूरेशन 15-20 दिन से अधिक नहीं होता। 15-20 दिन तक ये व्यक्ति को तकलीफ देता है, पीलिया रहता है, भूख कम होती है और धीरे धीरे ये खुद ही ठीक हो जाता है। तो हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट, हमेशा से ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी आप कुछ ना करें, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अब हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में इसमें कुछ बदलाव आया है। और वो बदलाव ये है कि पहले हेपेटाइटिस ए, जैसा मैंने कहा, उसी तरह होता था, खुद ठीक हो जाने वाली बीमारी थी और अक्सर ये बच्चों को हो जाया करता था। यानी कि अगर 15 से 20 साल के लोगों में हम टेस्ट करते थे कि हेपेटाइटिस ए इनको हो चुका है क्या जीवन में कभी, तो पता चलता था कि लगभग 95% इंडियंस को ये पहले ही हो चुका होता था। किसी को पता होता था कि उसको पीलिया हुआ, किसी को पता भी नहीं चलता था और ये वायरस इन्फेक्शन हो जाता था। और अच्छी बात यह कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता। यानी कि हेपेटाइटिस ए से लगभग 95% पॉपुलेशन इम्यून हो जाती थी कि अब इसको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा 15 की उम्र के बाद। पर अब बदलाव आया है। बदलाव यूं आया है कि हमारे देश में हम लोग ज़्यादा स्वच्छ हो गए हैं, ज़्यादा सफाई से काम करते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, हाथ धोने लगे हैं। तो क्या होता है, बचपन में बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कहीं एक्सपोजर ही नहीं होता हेपेटाइटिस ए से। तो अब ये बड़ी उम्र में होने लगा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों में या इससे भी बड़े लोगों में हेपेटाइटिस ए देखने में आता है। अब फ़र्क ये है कि जब ये बच्चों में होता था तो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाता था। जब ये बड़ों में होता है तो ये बहुत दिन तक चलता है और बहुत सीरियस भी होता है और आसानी से ठीक नहीं होता। इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। तो अब सीरियस होने लगे हैं पेशेंट हेपेटाइटिस ए के। बहुत से पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर में जाने लगे हैं
और बहुत से पेशेंट की डेथ भी हो रही है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से पेशेंट का लंबा स्टे हो जाता है आईसीयू में लिवर फेलियर के कारण, और बहुत से पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हम लोग भी वेस्ट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर हेपेटाइटिस ए ज़्यादा है। हमारे देश में भी अब दोबारा से ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करें? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई जैसा मैंने बताया, दूषित खाद्य पदार्थों से, दूषित जल से या गंदे हाथों से फैलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय वही है जो हम सब ने कोरोना में सीखा है कि हमेशा मुंह पर हाथ ले जाने से पहले हाथों को धोएं, खाना खाने से पहले हमेशा हाथों को धोएं, अपने नाखूनों को बिल्कुल छोटा रखें, बाहर का खाना स्पेशली ऐसी जगह ना खाएं जहां स्वच्छता से नहीं बना है, और बाहर का पानी पीने में या कच्ची चीज़ें खाने में बहुत सतर्क। तो अगर ये सब आप करते हैं तो संभव है कि आप हेपेटाइटिस ए से बचे रहेंगे। पर इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हेपेटाइटिस ए के लिए एक बेहतरीन टीका उपलब्ध है। ये टीका सभी लोगों को, सभी बच्चों को बचपन में नहीं लगाया जाता, मतलब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा महंगा टीका है। हेपेटाइटिस बी के टीके सभी बच्चों को पैदा होते ही लगाए जाते हैं। 1996 से हमारे देश में ये चालू हो चुका है। परंतु हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन ऑप्शनल है। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन ऑप्शनल है, लेकिन मेरा ये आग्रह है बच्चों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाएं। और इवन बचपन में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन नहीं लगा है, वो अपने हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी चेक करा सकते हैं। अभी भी इम्यूनिटी नहीं बनी है तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसके 2 वैक्सीन लगते हैं। पहला मान लीजिए आज लगता है तो दूसरा 2 से 6 महीने के अंदर। तो हेपेटाइटिस ए के लिए हम सबको मिलकर जागरूक और इससे बचाव के प्रबंध करने हैं। हम लोग इस वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी 28 जुलाई संडे को हमारे हॉस्पिटल में कैंप रखेंगे, जो हम हर वर्ष रखते हैं बरसों से। इस कैंप में हम लोग हमेशा हेपेटाइटिस बी का चेकअप, कोई भी व्यक्ति आए उसका फ्री करते हैं, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी फ्री करते हैं। तो इस वर्ष हम लोग हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन भी करेंगे, और वो लगभग आधी या आधी से कम कीमतों पे करेंगे, क्योंकि एक महंगा वैक्सीन है, लगभग 24-2500 का आता है। तो 1000 रुपये में एक एडल्ट को और 500 रुपये में बच्चों को किया जाएगा। तो हमारी एक पहल है, क्योंकि हमें लगता है कि हेपेटाइटिस ए अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम सबको इसके बारे में जागरूक होना है। और इसके माध्यम से मेरा आग्रह सभी सरकारी एजेंसियों से भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी है, कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन को भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाएं। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये वाइड स्केल पे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा खर्चा भी होगा, और हमको उसकी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी कि कितना उसका फ़ायदा होगा एक्चुअल टर्म्स में, कितनी इंसिडेंस है। परंतु चूंकि ये पिछले 5 सालों में काफ़ी देखने में आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ब्रीफली ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस ई जो दूसरा वायरस है, वो भी इसी तरह फैलता है, गंदे हाथों से, दूषित जल से। उसका कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, पर जल्दी ही आने की संभावना है। तो हो सकता है 3 के वैक्सीन हो जाएंगे। हेपेटाइटिस बी का पहले से है, हेपेटाइटिस ए का भी है, और संभवतः हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन भी जल्दी ही अवेलेबल होगा। तो हेपेटाइटिस के बारे में समझें, इसको जानें और इससे बचाव करने का पूरा प्रयास करें। वैक्सीन बचपन में भी लगाया जा सकता है, बड़ों को भी लगाया जा सकता है, परंतु उससे भी अच्छा है कि आप सिंपल तरीकों से, सफाई से रहकर अपने आप को हेपेटाइटिस ए से बचा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।